नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि अधिगम स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो हम आप देखेंगे होंगे कि हम विभिन्न टॉपिक को उठाते हैं जो कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें से एक है आपका अधिगम स्थानांतरण। अगर हम अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे तो शिक्षण की अगर सबसे विशिष्ट और अंतिम जो उद्देश्य होता है वो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन करना होता है। तो जब हम छात्रों के व्यवहारों में, शिक्षार्थियों के व्यवहारों में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो जो छात्र होता है वो नई परिस्थितियों में सीखा गया जो ज्ञान होता है उसको जब दूसरे अलग परिस्थितियों में जा करके उस ज्ञान का स्थानांतरण अर्थात उस सीखी गई बातों का उपयोग करता है, दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करता है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कौशल बच्चे ने सीखा है, कोई भी स्किल बच्चे ने सीखा है और उस स्किल का अगर उसने जाकर के दूसरी नई परिस्थितियों में उपयोग किया है तो निश्चित रूप से जिसको कि उसका प्रभाव किस परिस्थितियों में देखा जाएगा, नई परिस्थितियों में देखा जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अगर हम देखेंगे कि अगर हिंदी भाषा अगर हमने सीखा है और हिंदी भाषा को सीखने के पश्चात अगर मुझे भोजपुरी भाषा को सीखनी है तो मुझे निश्चित ही जो हिंदी भाषा जो हमने सीखा है वो मदद करेगा किसमें, तो नई भाषा अर्थात भोजपुरी भाषा को सीखने में, क्योंकि काफ़ी हद तक वो उससे मिलता जुलता होता है। तो डेफिनेटली वो नई भाषा को सीखने में मददगार साबित होगा, जिसको कि हम एक गुण को या एक स्किल को हमने सीखा था, एक भाषा को हमने सीखा था, जिस भाषा को सीख करके हमने दूसरी भाषा को सीखने में उसका मदद मुझे मिला, उसी को हम अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अगर हम देखेंगे तो सिम्पसन या जोन्स वगैरह जो कहते हैं, जिस भी परिस्थिति में हम सीखते हैं और सीखने के पश्चात हम जब दूसरी नई परिस्थितियों में जा कर के उस ज्ञान का निष्पादन या सीखने में, अधिगम करने में जब वो ज्ञान पूर्व का ज्ञान जब मुझे मदद करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं, जिसको कि अधिगम अंतरण भी कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो अधिगम का जो अंतरण या अधिगम स्थानांतरण है, इसको 3 भागों में बांटा गया है या इसके 3 फॉर्म्स बताए गए हैं। एक आपका होता है कि धनात्मक, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक और तीसरा होता है शून्य। आपका एक होता है धनात्मक स्थानांतरण या धनात्मक अंतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक अंतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा होता है आपका शून्य स्थानांतरण या शून्य अंतरण। तो ये जो धनात्मक स्थानांतरण होता है, मैंने अभी एक आपको उदाहरण बताया है कि अगर मैंने हिंदी भाषा को मैंने सीखा है तो हिंदी भाषा को सीखने के पश्चात मुझे क्या होगा कि एक नई भाषा को सीखने में हिंदी भाषा मदद करेगा भोजपुरी भाषा को सीखने में। तो ये धनात्मक अंतरण अर्थात एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो वो क्या होगा, किसका उदाहरण होगा, तो धनात्मक अंतरण या धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होगा। अगर हम ऋणात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं। जब ऋणात्मक अंतरण से मतलब ये है कि जब हम जिस भी क्रिया को या जिस भी गुण को या जिस भी प्रक्रिया को सीखते हैं, जिस भी स्किल को सीखते हैं और सीखने के पश्चात अगर मुझे वही स्किल दूसरी परिस्थितियों में जा कर के उसमें बाधा पहुंचाती है तो वो क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आप बिल्कुल आप भी ये गलतियां कर चुके होंगे, इसलिए मुझे विश्वास है। अब मान लीजिए ये 2021 है, मान लीजिए सपोज जब जनवरी 2021 हुआ था तब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब मान लीजिए कि 2 जनवरी लिखना था
2 जनवरी 2021 लिखना था। अब हम इससे पहले ये 2020 में कुल मिलाकर के एक साल तक मुझे 2020 और 2020 लिखने की आदत बन चुकी थी, अर्थात हमने सीखा था, हमारा स्किल डेवलप हुआ था। अब वही स्किल जब जनवरी आ गया, तो जनवरी आने के पश्चात 2 जनवरी को मुझे एक तिथि लिखनी थी, और उस तिथि में हम न आओ देखे न ताओ देखे 2 जनवरी 2021 लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, 2020 लिख दिया। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा स्किल जो हमने सीखा था वही मुझे बाधा पहुँचाने का कार्य किया है। वही आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण। जबकि हमें क्या लिखना था, 2021 लिखना था। तो इसी को अर्थात कहने का मतलब है, जिस स्किल को, जिस कौशल को सीखने के पश्चात हमें दूसरे कौशल को सीखने में किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है, उस स्किल को हम, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। और शून्य स्थानांतरण वो होता है जिसमें न तो आपको बाधा पहुंचाना होता है, न ही आपको फायदा पहुंचाना होता है, उसका बहुत कुछ प्रभाव नहीं होता है, ना वो आपको हेल्प करता है ना आपको घाटा करता है। तो वो स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ इसके प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं, तो स्थानांतरण के कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रकार जब होते हैं तो इसमें सबसे जो पहला प्रकार होता है वो क्या है, पार्श्वीय अंतरण। दूसरा आपका होता है अनुलंब अंतरण। तीसरा आपका होता है अनुक्रमिक अंतरण। चौथा होता है समस्तरीय अंतरण। और पांचवा होता है द्विपार्श्वीय अंतरण। इसको हम लिटरल ट्रांसफर कहते हैं, दूसरे को हम वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। फिर सीक्वेंशियल ट्रांसफर कहते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल ट्रांसफर होता है, और ये बायलैटरल ट्रांसफर। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्श्वीय अंतरण होता है, लेटरल ट्रांसफर होता है, और फिर अनुलंब अंतरण होता है जिसको कि हम वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। अनुक्रमिक अंतरण होता है जिसको कि हम सीक्वेंशियल ट्रांसफर कहते हैं। समस्तरीय अंतरण होता है जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। फिर द्विपार्श्वीय अंतरण जिसको कि हम बायलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। अब ये जो पार्श्वीय स्थानांतरण है, ये होता क्या है, दरअसल ऐसे स्थानांतरण या ऐसे कौशल जो कि हमने सीखा है और सीखने के पश्चात हम उसको एक नई परिस्थिति में उसका प्रयोग कर लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उसी स्तर में, उसी वर्ग की परिस्थिति में हम जा कर के दूसरे जगह स्थानांतरित, ऐसे वर्ग में मतलब उसी लेवल का।
अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम एक परिस्थिति में किसी भी कौशल को सीखते हैं तो सीखने के पश्चात उसी लेवल के स्तर में हम जाकर के उस व्यवहार का अनुकूलन करते हैं या उस प्रभाव को, नए चीज़ों को सीखने में मदद करता है तो वो क्या होता है, आपका पार्श्वीय ट्रांसफ़र होता है, या फिर जिसको हम लिटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक शिक्षक ने कक्षा में बताया कि 8 - 2 = 6, तो 8 - 2 = 6 बच्चे ने सीखा 8 - 2 = 6। अब वो घर पर जाता है और 1-2 दिन बाद उसके घर में 8 टोटल क्या रखे होते हैं, तो केले रखे होते हैं उसके फ्रिज में। अब फ्रिज में उसने 8 केले को देखा, उसमें से वो 2 केला निकाल करके क्या करता है, खा जाता है। तो जब 2 केला निकाल करके खा जाता है तो उसको ये पता हो गया कि उसमें कितने केले बचे होंगे, तो 6 केले बचे होंगे। तो अब जो सीखा था कक्षा में कि 8 - 2 = 6, तो उसने 2 केला को खा लिया, तो उसको पता चल गया कि अब जो केले बचे होंगे फ्रिज में वो 6 केले बचे होंगे। तो ये किसका उदाहरण होगा, आपका पार्श्वीय अंतरण या लेटरल ट्रांसफर का उदाहरण होगा। अब हम आते हैं आपका अनुलंब ट्रांसफ़र या अनुलंब अंतरण, जिसको कि हम वर्टिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र वैसे ट्रांसफ़र से होता है जो कि एक परिस्थितियों में जब हम किसी भी ज्ञान को, स्किल को, कौशल को सीखते हैं, उसको सीखने के पश्चात हम उसका नई परिस्थिति में और उससे उच्च परिस्थितियों में जाकर के उसे हमें सीखने में मदद करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वर्टिकल ट्रांसफ़र या फिर अनुलंब स्थानांतरण कहते हैं। अब हम एक उदाहरण हम और यहाँ पर देंगे कि मान लीजिए कि सर जी ने मुझे बताया कि किसी भी अंकों से गुना करने के पश्चात, अर्थात किसी भी अंकों से जब हम 0 को गुणा करते हैं तो जैसे कि 8 × 0 क्या होगा, तो 0 होगा। तो सर जी ने मुझे बताया कि 8, अर्थात जब भी हम ऐसे बताया कि जब भी हम किसी भी अंक से जब हम 0 से उसको गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संपूर्ण रूप से 0 हो जाता है। और वो हम जब इसको समझ लिए, इन चीज़ों को जब हम समझ लिए और समझने के पश्चात हम उसको एक नई जटिल परिस्थितियों को भी, जटिल अंकगणितीय परिस्थितियों को सुलभ करने में भी इसका मुझे प्रयोग काम आ गया, तो हम उसे क्या कह देंगे, तो वर्टिकल ट्रांसफ़र या अनुलंब अंतरण कह देंगे। जैसे कि 289 × 117 × 285 × 290 × 0 = क्या होगा, तो जब मुझे ये बताया गया था कि किसी भी अंक से गुणा, जब 0 से गुणा उसको किया जाता है तो वो टोटल 0 हो जाता है। तो ये टोटल लंबी चीज़ें थीं, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये लंबी क्यों ना हो, लेकिन इसको हम 0 से जब गुणा करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये जटिल अंक गणितीय परिस्थितियों को भी सुलभ करने में जब मुझे मदद मिली, तो हम इसको वर्टिकल ट्रांसफ़र या फिर अनुलंब अंतरण के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं समस्तरीय अंतरण। तो अनुक्रमिक अंतरण या सिक्वेंशियल ट्रांसफर क्या होता है, तो सिक्वेंशियल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है, वो स्थानांतरण होता है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ों को अनुक्रम ढंग से, अर्थात क्रमिक ढंग से, जब हम क्रमशः एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, क्रमशः जब हम उन चीज़ों को, नई चीज़ों को जब हम क्रमशः सीखते जाते हैं, तो वही जो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो अनुक्रमिक स्थानांतरण या सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे हम पुनः आपको एक उदाहरण देंगे जिसके माध्यम से आप अच्छी ढंग से जानेंगे। तो इसको सीखने के लिए, जैसे कि अनुक्रमिक मुझे सीखना है, तो मुझे पहले मैंने जोड़ सीखा, फिर घटाव सीखा,
घटाव, फिर गुणा। अब ये मैंने पहले जोड़ सीखा, फिर घटाव सीखा, फिर गुणा सीखा और उसके बाद फिर क्या सीखा? भाग सीखा। अर्थात जब मैंने इन तीनों चीज़ों को सीख लिया तो इन तीनों चीज़ों को सीखने के पश्चात जब हमें भाग को सीखना हुआ तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। किसको सीखने में? तो भाग को सीखने में मदद कर रहा है। तो ऐसे जब हम सिक्वेंसली अर्थात अनुक्रमिक ढंग से, क्रमिक ढंग से किसी चीज़ को सीखते जाते हैं और उससे हमें अन्य परिस्थितियों में उससे वो मदद मिलता है तो वो क्या कहलाता है? तो सिक्वेंशियल ट्रांसफर या फिर अनुक्रमिक अंतरण के नाम से उसको हम जानते हैं। इसके बाद आता है आपका समस्तरीय अंतरण या हस्तांतरण, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है या समस्तरीय अंतरण क्या होता है? तो जब हम किसी भी स्थिति में, किसी भी एक परिस्थिति में सीखे गए विभिन्न चीज़ों को जब हम अन्य परिस्थितियों में, उसी समान वाली परिस्थितियों में जा कर के उसका ज्ञान मुझे लाभान्वित करता है या सीखने में मदद करता है, तो वो किसका उदाहरण होता है? तो आपका समस्तरीय उदाहरण होता है, जो कि हम एक तरह से देख सकते हैं। तो पार्श्वीय अंतरण जो कि हम लेटरल ट्रांसफ़र जो हमने पढ़ा है, और फिर जो हमने ये ये जो अनुक्रमिक अंतरण पढ़ा है, ये भी इन दोनों का उदाहरण क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का उदाहरण होगा। अब हम यहाँ पर द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है, अर्थात जिसको कि हम बायलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो बायलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है? तो बायलैटरल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र होता है जबकि हमें किसी भी एक चीज़ों को सीखने के पश्चात हमें, या ऐसा कह सकते हैं कि एक अंग से सीखा गया जो भी स्किल है, ज्ञान है, कौशल है, वो जब हमें अपने आप दूसरे अंग को भी वो अपने आप आ जाता है तो वो हम उसको क्या कहते हैं? तो बायलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं, या उसको हम द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत से बच्चे से लिखना सीखा, किससे? दाएं हाथ से। तो दाएं हाथ से मैंने लिखना सीखा, तो ये संभव है कि हम यहाँ पर तेज़ गति से लिख सकते हैं, सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उस पर कंट्रोल हमारा है दाएं हाथ से लिखने में। लेकिन अगर मुझे ये कह दिया जाए कि नहीं, आप बाएं हाथ से लिखिए, तो बाएं हाथ से लिखने में ऐसा तो होगा कि हम लिख सकेंगे, डेफिनेटली लिख सकेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लिखने में थोड़ी गति धीमी हो जाए, वैसा अक्षर हम न बना पाएँ जिस प्रकार से हम दाएं हाथ से लिख सकते हैं, वैसा कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है जैसा कि हमारा दाएं हाथ से होता है। लेकिन ये बाएं हाथ तो कभी लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा, फिर भी वो किसी भी अपने आप से ये सीख गया, दाएं हाथ से किया गया कार्य बाएं हाथ सीख लिया, या बाएं हाथ से किया गया कार्य अगर खुद से दाएं हाथ ने सीख लिया तो वो अंतरण क्या कहलाता है? तो द्विपार्श्वीय अंतरण या बायलैटरल ट्रांसफ़र के नाम से उसको हम जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिगम स्थानांतरण को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।